नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए और बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बाकी सभी वीडियो से अलग होने वाली है क्योंकि आज हम किसी अपडेट, किसी डेट या किसी प्राइस की बात नहीं करेंगे। आज हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे जिसे ज्यादातर लोग देख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क को एक बिल्कुल अलग नजरिए से, एक ऐसी नजर से जहां पाई नेटवर्क सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम बनता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक समझते हैं तो हो सकता है पाई नेटवर्क को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाए। इसलिए सभी पायनियर्स से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बहुत जरूरी सवाल से शुरुआत करनी होगी। सवाल यह है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हम कब सिर्फ एक प्रोजेक्ट कहना बंद कर देते हैं? दोस्तों, इतिहास में जब भी कोई सिस्टम सिर्फ एक टूल से आगे बढ़कर लोगों के जीने, काम करने, लेन देन करने और भरोसा बनाने के तरीके को बदल देता है तो वह सिस्टम एक प्रोजेक्ट नहीं रहता, वह एक वातावरण बन जाता है। जैसे इंटरनेट शुरू में सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, फिर एक टेक्नोलॉजी बना, फिर एक सर्विस बना और आज इंटरनेट कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंटरनेट एक वातावरण है। आप उसमें रहते हैं, आप उसमें काम करते हैं, आप उसमें पैसा कमाते हैं, आप उसमें भरोसा करते हैं। दोस्तों, आज पाई नेटवर्क उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। शुरुआत में पाई नेटवर्क क्या था? एक मोबाइल माइनिंग एक्सपेरिमेंट जिसका उद्देश्य था डिजिटल करेंसी को आम लोगों तक पहुंचाना। ना भारी मशीन, ना महंगी बिजली, ना टेक्निकल नॉलेज, सिर्फ एक मोबाइल और एक बटन। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज पाई नेटवर्क के पूरे सिस्टम को देखें तो हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो किसी सामान्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट में नहीं होती। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, आइडेंटिटी बेस्ड ट्रस्ट, केवाईसी के जरिए असली इंसान, रेगुलेशन के साथ कोएग्जिस्टेंस, ड्यूल लेयर अकाउंटिंग और एआई आधारित सिस्टम मैनेजमेंट। दोस्तों, यह सब चीजें अलग अलग जगहों पर तो पहले भी थीं, लेकिन एक ही सिस्टम में इतनी गहराई से जुड़ी हुई पहली बार दिखाई देती हैं। अब यहां से हम समझेंगे कि पाई नेटवर्क को एक प्रोटो अर्थ सिस्टम क्यों कहा जा सकता है। प्रोटो अर्थ सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो पूरी धरती के स्तर पर काम करने की क्षमता रखता हो लेकिन अभी छोटे पैमाने पर चल रहा हो। जैसे किसी रॉकेट का मॉडल पहले लैब में टेस्ट होता है, फिर असली लॉन्च होता है। दोस्तों, पाई नेटवर्क अभी उसी टेस्ट फेज में दिखाई देता है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम के लेयर्स की। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ जरूरी लेयर्स होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रस्ट सिस्टम, पहचान, पैसा, गवर्नेंस। अब ध्यान से सुनिए, पाई नेटवर्क में ये सभी लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन बिना सरकार, बिना सेना, बिना जबरदस्ती। पहली लेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बड़ी कंपनियों और देशों के हाथ में है, डेटा सेंटर, क्लाउड, नेटवर्क। लेकिन पाई नेटवर्क नोड सिस्टम के जरिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हजारों छोटे हिस्सों में बांट देता है। हर नोड एक छोटा योगदान, लेकिन मिलकर एक बड़ा सिस्टम। यह ठीक वैसा ही है जैसे धरती पर कोई एक जंगल पूरी ऑक्सीजन नहीं देता, लेकिन हर पेड़ मिलकर पूरा वातावरण बनाता है। दूसरी लेयर, ट्रस्ट। आज की दुनिया में ट्रस्ट का मतलब है बीच में कोई संस्था, बैंक, सरकार, कंपनी। लेकिन पाई नेटवर्क में ट्रस्ट का आधार है ब्लॉकचेन और आइडेंटिटी। हर ट्रांजैक्शन, हर बैलेंस, हर मूवमेंट ओपन लेजर पर, कोई छुपा हुआ नहीं, कोई पीछे से बदला हुआ नहीं। दोस्तों, यह ट्रस्ट डर पर नहीं, सबूत पर टिका हुआ है। तीसरी लेयर, पहचान। यह बहुत बड़ा फर्क है पाई नेटवर्क और बाकी क्रिप्टो में। ज्यादातर क्रिप्टो में अनोनिमिटी को ताकत माना जाता है, लेकिन पाई नेटवर्क अनोनिमिटी नहीं, ह्यूमन वेरिफिकेशन को प्राथमिकता देता है। केवाईसी, लाइवनेस, चेक वन, पर्सन वन अकाउंट। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक असली इकोनॉमी बनानी है तो आपको असली इंसानों की जरूरत होती है। बॉट्स, फेक अकाउंट, वेल मैनिपुलेशन, ये सब सिस्टम को कमजोर करते हैं। दोस्तों, यहीं से पाई नेटवर्क एक फाइनेंशियल टूल से एक सिविलाइजेशन स्टैक की तरफ बढ़ता है।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी हमने सिर्फ नींव देखी है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की। सवाल यह है, जब दुनिया के पास सरकारें हैं, बैंक हैं, कॉरपोरेशन है, एआई है और अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर मौजूदा सिस्टम टूट क्यों रहे हैं? और उसी दुनिया में पाई नेटवर्क बिना शोर मचाए अपने आप कैसे इंटीग्रेट होता जा रहा है? दोस्तों, आज की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ज्यादा ताकत ज्यादा स्थिरता लाती है, लेकिन इतिहास और आज की स्थिति कुछ और ही दिखाती है। पहले समझते हैं लेगेसी सिस्टम क्या होते हैं। लेगेसी सिस्टम मतलब वह सिस्टम जो पुराने नियमों, पुराने पावर स्ट्रक्चर और पुराने इकोनॉमिक मॉडल पर चल रहे हों। पाई नेटवर्क क्या करता है? एक बेस लेयर देता है, पहचान, पेमेंट, ट्रस्ट, सेटलमेंट। अब ऊपर से कोई भी बिल्ड करे, दुकान, सर्विस, मार्केट, सब एक ही आधार पर। यही कारण है कि पाई नेटवर्क कोऑर्डिनेशन ओवरहेड के बिना स्केल करता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात, पाई नेटवर्क किसी को बाहर नहीं करता, ना सरकार को, ना कंपनी को, ना रेगुलेटर को। यह सिस्टम रिप्लेसमेंट की मांग नहीं करता। यह कहता है आइए इंटरफेस बनाइए। यही वजह है कि टकराव नहीं होता और अपनाने की गति धीमी लेकिन स्थिर रहती है। अब एक और गहराई में चलते हैं। लेगेसी सिस्टम टॉप डाउन होते हैं, निर्णय ऊपर, पालन नीचे। लेकिन पाई नेटवर्क बॉटम अप सिग्नल पर चलता है। यूजर का व्यवहार, यूज पैटर्न, स्टेकिंग, स्पेंडिंग, यही डेटा सिस्टम को दिशा देता है। यह किसी सरकार की योजना नहीं, यह एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। बिल्कुल वैसे जैसे शहर लोगों के बसने से बनता है, कागज की योजना से नहीं। दोस्तों, यहीं से हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पाई नेटवर्क एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं, एक लिविंग सिस्टम बनता है जो टूटता नहीं, ढलता है। दोस्तों, आज जब भी हम एआई शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ खास चीजें आती हैं, कंट्रोल, निगरानी, डेटा, एल्गोरिदम और पावर। लेकिन पाई नेटवर्क का एआई इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लेगेसी सिस्टम में एआई कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आज के समय में कंपनियां एआई का इस्तेमाल करती हैं यूजर को ज्यादा समय तक बांधे रखने के लिए, ज्यादा डेटा निकालने के लिए, मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए और मुनाफा बढ़ाने के लिए। सरकारें एआई का इस्तेमाल करती हैं निगरानी के लिए, कंट्रोल के लिए और पॉलिसी लागू करवाने के लिए। यहां एआई एक टूल है जिसके पीछे पावर स्ट्रक्चर मौजूद है। अब पाई नेटवर्क में एआई का रोल पूरी तरह अलग है। यहां एआई किसी को आदेश नहीं देता। यह ना तो कहता है आप ऐसा करो या ऐसा मत करो। यह सिर्फ देखता है, समझता है और सिग्नल बनाता है। दोस्तों, इसे हम एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाती है। क्या शरीर कोई मीटिंग बुलाता है? क्या कोई आदेश जारी करता है? नहीं। शरीर अपने आप इंसुलिन रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम फीडबैक पर चलता है। पाई नेटवर्क का एआई ठीक इसी तरह काम करता है। यह सिस्टम को एक जीवित प्रणाली की तरह देखता है, ना कि एक मशीन की तरह। अब समझते हैं एआई पाई नेटवर्क में क्या क्या देखता है। यूज पैटर्न, स्पेंडिंग बिहेवियर, स्टेकिंग बिहेवियर, होल्डिंग टाइम, ऐप एक्टिविटी, नोड परफॉर्मेंस। लेकिन ध्यान दीजिए, यह डेटा किसी इंसान को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, यह डेटा सिस्टम को संतुलित रखने के लिए है। अब सवाल आता है, अगर कोई ज्यादा खर्च करने लगे तो क्या होगा? पाई नेटवर्क आपको रोकता नहीं, लेकिन सिस्टम में स्कैरसिटी सिग्नल बढ़ता है, जिससे स्टेकिंग ज्यादा आकर्षक हो जाती है। अगर कोई बहुत ज्यादा होल्ड करने लगे तो सिस्टम लिक्विडिटी को प्रोत्साहित करता है। कैसे? इंसेंटिव बदलकर। यहां कोई सजा नहीं, कोई बैन नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ इंसेंटिव का संतुलन। यही कारण है कि इसे गवर्नेंस बाय प्रूफ कहा जाता है। यह साबित करता है कि कौन सा व्यवहार सिस्टम को स्थिर रखता है और उसी के अनुसार इनाम को एडजस्ट करता है। अब एक बहुत जरूरी बात, यह एआई केंद्रीय नहीं है। यह कोई एक सर्वर या एक कंट्रोल रूम नहीं, यह पूरे नेटवर्क में फैला हुआ है। नोड्स, डेटा, फीडबैक सब मिलकर एक सामूहिक इंटेलिजेंस बनाते हैं। यही कारण है कि यह सिस्टम करप्ट नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल किसी एक जगह नहीं है। अब जरा तुलना कीजिए, एक सरकार अगर गलत निर्णय ले तो पूरा देश प्रभावित होता है। एक बैंक अगर गलत रिस्क ले तो करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क में कोई एक निर्णय सिस्टम को नहीं गिरा सकता,
क्योंकि निर्णय नहीं फीडबैक चलता है। दोस्तों, यह फर्क बहुत छोटा नहीं है। यह फर्क सभ्यता के स्तर का है, जहां पावर की जगह प्रमाण आता है, जहां आदेश की जगह संतुलन आता है। अब यही एआई पाई नेटवर्क को ग्लोबल स्केल पर मैनेजेबल बनाता है, बिना हजारों नियम, बिना लाखों कर्मचारी, बिना अराजकता। अब दोस्तों, बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, डुअल वैल्यू अकाउंटिंग, यानी पैसे को देखने का बिल्कुल नया तरीका। यही वह पॉइंट है जहां पाई नेटवर्क सिर्फ क्रिप्टो नहीं रहता और एक आर्थिक प्रणाली बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा थोड़ा दिमाग खोलने वाला है। अब दोस्तों, पाई नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो धीरे धीरे पैसे, भरोसे और इकोनॉमी की परिभाषा बदल रहा है। आज के इस पार्ट में हम उस चीज को समझेंगे जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही चीज असल में पूरे पाई नेटवर्क की रीढ़ है। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, पैसा आखिर होता क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे पैसा वैल्यू है, कुछ लोग कहेंगे पैसा एक्सचेंज का जरिया है, लेकिन सच यह है, आज की दुनिया में पैसा एक वादा है। सरकार का वादा, बैंक का वादा, सिस्टम का वादा, और यह वादा कर्ज पर टिका हुआ है। आज जो भी फिएट मनी है वह पैदा कैसे होती है? जब कर्ज लिया जाता है, मतलब पहले खर्च बाद में चुकाना। यही कारण है कि दुनिया की हर अर्थव्यवस्था कभी न कभी अस्थिर हो जाती है। अब यहां से पाई नेटवर्क एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाता है। पाई नेटवर्क कहता है, पैसा वादा नहीं होगा, पैसा व्यवहार का प्रतिबिंब होगा। यहीं से आता है डुअल वैल्यू अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। पाई नेटवर्क में एक ही चीज के दो अलग अलग रोल हैं। पहला, स्टेबल यूनिट ऑफ अकाउंट, दूसरा एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होने वाला टूल। मतलब एक तरफ पाई नेटवर्क लंबे समय की वैल्यू को मापता है, दूसरी तरफ रियल टाइम लेन देन को संभालता है। अब जरा आज की दुनिया को देखिए। फिएट सिस्टम में क्या होता है? अगर सरकार ज्यादा पैसा छाप दे तो वैल्यू गिर जाती है, अगर कम छापे तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है। मतलब एक ही चीज से दो काम करवाने की कोशिश पाई नेटवर्क यह गलती नहीं करता। यह वैल्यू और एक्सचेंज को अलग अलग लेयर में रखता है। अब समझते हैं इंटरनल वैल्यू क्या है। पाई नेटवर्क में पाई एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। यह लंबे समय की भागीदारी, योगदान और नेटवर्क की ग्रोथ को दर्शाता है। यह रोज रोज मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं हिलता। अब दूसरी तरफ एक्सचेंज लेयर, यह वह जगह है जहां पाई का इस्तेमाल खरीद बेच, सेवाओं और मार्केट एक्टिविटी के लिए होता है। यह लेयर लिक्विड है, डायनेमिक है। दोनों लेयर एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन एक दूसरे को बिगाड़ती नहीं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात, पाई नेटवर्क में लेबर यानी आपका समय, आपकी एक्टिविटी, आपका योगदान, यही इश्यूएंस बनता है। मतलब पैसा हवा से नहीं आता, पैसा काम से आता है। कंजम्पशन यानी खर्च, यह सिस्टम को सिग्नल देता है क्या चीज ज्यादा चाहिए, क्या चीज कम। स्टेकिंग यानी होल्ड करना, यह बताता है लोग भविष्य को कितना महत्व दे रहे हैं। दोस्तों, यह सब मिलकर एक ऐसी इकोनॉमी बनाते हैं जो कर्ज पर नहीं, व्यवहार पर चलती है। यही कारण है कि पाई नेटवर्क इन्फ्लेशन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करता, यह उसे नेचुरल फीडबैक से कंट्रोल करता है। अब इसे प्रकृति से जोड़कर समझिए। जंगल में कोई सेंट्रल बैंक नहीं होता, फिर भी संतुलन बना रहता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स, डिमांड और टाइम तीनों फीडबैक में जुड़े होते हैं। पाई नेटवर्क इसी लॉजिक को डिजिटल इकोनॉमी में लाता है। यहीं से पैसा पॉलिटिकल टूल नहीं, इकोलॉजिकल सिग्नल बनता है। दोस्तों, यही कारण है कि पाई नेटवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, रियल इकोनॉमी के लिए बना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाली लगी हो और आपने कुछ नया समझा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।